जय हिंद फ्रेंड्स। नौजवान क्रांति की आज की धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी जी पर बात करने आया हूं, दो शब्द आपसे शेयर करने आया हूं। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, दुनिया में कुछ नाम हैं जिनको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो वैसे भी हम सभी, जब तक चैतन्य का ज्ञान ना हो जाए तब तक कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर दुनिया में कुछ नाम आपने नहीं सुने, आप उनके बारे में नहीं जानते, तो आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। जैसे एक नाम है सोक्रेट्स। हर आदमी को जीवन में इस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर आदमी को। मतलब अगर आप कभी सत्ता में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो इस आदमी को कंपलसरी करिए भारत के एजुकेशनल करिकुलम में। यह आदमी क्या कहता है? कहता है आई डोंट टीच एनीथिंग। क्या बात है? कहता है आई डोंट टीच एनीथिंग, आई डोंट टीच एनीथिंग, आई मेक द पीपल टू थिंक। मैं लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूं। बस यही एक टीचर का काम है, ये काम है। ये क्या स्टेटमेंट है सर? आई डोंट टीच एनीवन, आई मेक द पीपल टू थिंक। ये टीचर का काम है। क्लास 9 में मुझे याद है, हमारे एक टीचर थे, मैंने सोक्रेट्स के बारे में उनसे पूछा, उन्होंने मुझे डांट दिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगा। आज पता चलता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा काम यही आया। ये आदमी कहता है कि वंडर is the mother of wisdom. Wonder is the mother of wisdom and wisdom is the ladder of aristocracy. पढ़ के तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। ये बात तो मैंने 1000 बार आपसे कही। पोथी पढ़ पर जग मुआ, राजा भया न कोई। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मोनालिसा की फोटो देखी होगी, सबको लगभग मोनालिसा के बारे में पता होगा, पर संभावना यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मोनालिसा का वास्तविक नाम नहीं पता होगा। ये वंडर मिसिंग है आपकी लाइफ में, ये मिसिंग है। इसलिए आप पढ़ तो गए लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ, विजडम। 81% लिटरेसी रेट, 80+% लिटरेसी रेट इन इंडिया। एंड इंडिया, भारत की जो शिक्षा रेशियो है 80% से ज्यादा, और भारत संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म का शिकार, और भारत जातिवाद का शिकार, कास्टिसिज्म। क्यों? क्योंकि ये पैदा नहीं हुआ। वंडर है ही नहीं, आश्चर्य है ही नहीं, जिज्ञासा है ही नहीं। वो एक व्यवसायी की पत्नी थी, मैडोना एलिजाबेल्टा। ये सोक्रेट्स, सजा मिली, जहर दिया गया। अरे शिष्यों ने कहा कि आप कह दीजिए, जो लोग चाहते हैं आप कह दीजिए। अरे उसने कहा नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको मैं मौत पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। मौत। क्या टीचर है सर। आज हमारे एक मित्र ने एक फोटो डाली थी, सुकरात की फोटो, वो जहर पीते वक्त। सर आप उस फोटो को देखिएगा सर। पहला शिक्षक है दुनिया में जिसने मौत पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट अपने शिष्यों के सामने किया। पढ़ाई नौकरी के लिए, हां नौकरी की जा सकती है, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए। आज 80% लोग स्ट्रेस में हैं पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ते हैं नौकरी के लिए। 80% लोग स्ट्रेस में हैं पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ते हैं नौकरी के लिए। क्यों? और वो भी सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी का दहेज का रेट ज्यादा है। इंजीनियर को कितना मिलेगा दहेज? अगर आईआईटी का नहीं है तो कितना क्या दहेज मिलेगा? साइकिल, रेडियो, घड़ी। और इस कोरोना काल में तो वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आईआईटी का इंजीनियर नहीं है तो उसको दहेज में आज क्या मिल रहा है? अब बहुत लोग इंजीनियर हैं, साइकिल, रेडियो, घड़ी। एमबीए वाले को तो कुछ देने को तैयार नहीं, वापस पैसा मांग रहे लड़की वाले कि भैया शादी का खर्चा तुम ही देखोगे तो कर दे शादी। एमबीए की तो और हालत खराब है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, पेशकार हैं, सिविल जज के, चपरासी हैं, एसएसपी के, स्टोनो हैं। अरे बड़ा हाई रेट है। मारुति स्विफ्ट, हैरियर तक मिल रही है दहेज में, हैरियर। इस देश के अपने पैरामीटर हैं।
मैंने कहा ना, अगर आप दुनिया के इतिहास में कुछ लोगों को नहीं जानते, सोक्रेट्स, स्वामी विवेकानंद, सर नाम अपने आप में दर्शन है। स्वामी, जिसके पास विवेक है, और इस विवेक की वजह से वो आनंद में है। स्वामी किसका? सेंसेस का। जिसके पास विवेक मतलब विजडम, और जो सेंसेस का स्वामी है और उसके पास विजडम है, वो हमेशा आनंद में रहेगा, ब्लिस में रहेगा। ये सीढ़ी है संसार की। सबसे नीचे पायदान पे क्या है? सेंसेस। सबसे उच्चतम पायदान पे क्या है? कॉन्शियस। तो यहां जो आदमी बैठा हुआ था सेंसेस पे, वो नरेंद्र था। मैंने आपसे बार बार कहा, अभी कश्मीर में एक मुद्दा आया सिख महिला का, सिख लड़की का। कश्मीर में एक मुद्दा हुआ सिख लड़की का, कन्वर्जन करा लिए, शादी कर लिए। सर लव करना बुरा नहीं है, एकदम लव करिए, एकदम करिए, लेकिन जब शादी करिए और वो भी दूसरे धर्म में, तो दोनों स्त्री पुरुष को अपना अपना धर्म छोड़कर एक नया धर्म अपना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे धर्मों का उद्देश्य तो एक ही है, कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? सेंसेस टू कॉन्शियस। अब इस नरेंद्र को जब पारस मिला, पारस कौन है? पारस, ये पारस कौन है? ये पारस है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इस कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर इतनी गलतफहमी है लोगों में। एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो बेचारे एक मिनट में मुसलमान बना लेते, एक मिनट में। दुर्भाग्य से मैं उनसे अभी तक मिल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यार, इतनी आपके अंदर ताकत है, हमें बनाओ। क्रिश्चियनों ने तो यह काम रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का बड़े पैमाने पर किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। क्रिश्चियनों ने इस काम को बड़े पैमाने पर किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने, क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन है वो बैकफायर नहीं किया। लेकिन मुसलमानों ने जो कन्वर्जन को प्रोत्साहन दिया, कन्वर्जन तो हिंदुइज्म भी करता है, लेकिन हिंदुइज्म का रेशियो सबसे कम है। आप देखना, ये जो कन्वर्जन है ये सभी चाहते हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब कन्वर्जन चाहते हैं, सब। सबसे कम रेशियो इनका है, सबसे कम रेशियो, मिनिमम रेशियो। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं। जानते हैं, एक आदमी अगर कायदे से कन्वर्ट हो गया तो तहलका मचा देगा पूरी दुनिया में। एक आदमी अगर सेंसेस से कॉन्शियस पे आ गया, नरेंद्र, ये पारस मिला रामकृष्ण परमहंस, और ये नरेंद्र बन गया स्वामी विवेक आनंद, और हिला के रख दिया दुनिया में, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया सर इसने। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या शिकागो, क्या पेरिस, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को। इसलिए ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं आज भी, ओरिजिनल कन्वर्जन। ये फेक कन्वर्जन पे बिलीव नहीं करते, ओरिजिनल कन्वर्जन। ये कन्वर्जन करते हैं, श्यामलाल को सैमुअल बनाते हैं ये, लेकिन ये सैमुअल को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। मेरी इस बात को समझिएगा, ये बहुत बड़ा खेल है। कन्वर्जन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ रिलीजन। बुरी चीज नहीं है सर। हिंदुइज्म बिलीव्स इन ओरिजिनल कन्वर्जन, ओरिजिनल, और नकली में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है एक बना लोगे पूरी दुनिया हिला के रख देगा वो। सर ईमान में इतनी पावर है ना। मेरे बड़े सारे मुसलमान भाई जब मुझसे बात करते हैं और कहते हैं जिसके पास ईमान है वही जन्नत जाएगा, बिल्कुल सरकार, वो जन्नत में रहेगा और जन्नत में जाएगा। बयाजिद, बयाजिद का नाम सुना? बयाजिद बहुत बड़ा सूफी है, बयाजिद। एक आदमी बयाजिद से मिलने आया, उसने कहा धर्म क्या है और हम इस संसार में क्यों बंधे हुए हैं? बयाजिद हंसने लगा बहुत कस कस के, बहुत तेजी तेजी से हंसने लगा बयाजिद। कहा यार एक बात बताओ, तुमको किसने बांध रखा है सरकार संसार में? कहा तुम जाओ और मुझे ये पता करके बताओ कि इस संसार में तुमको किसने बांध रखा है, और जिस दिन इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास हो जाएगा मेरे पास आना, क्योंकि जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुमको संसार में किसने बांध रखा है तो मैं छुड़वा दूंगा। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि संसार में तुमको किसने बांध रखा है, मैं छुड़ा दूंगा। मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन सदगुरु की पूजा होती है, मुकेश अंबानी की नहीं होती। सदगुरु की पूजा करते लोग, पूजा भगवान मानते हैं। मुकेश
मुकेश अंबानी 24 घंटे स्ट्रेस में है, कहीं बिजनेस नीचे ना आ जाए, कहीं ग्राफ नीचे ना आ जाए, कहीं पैसा कम ना हो जाए। सदगुरु नाश्ता खाता रहता है। उस आदमी ने कहा, अच्छा कहां जाओ पता करके आओ, तुमको बांधा किसने? वो आदमी चला गया, आया 10 साल बाद बयाजीत से मिलने। जैसे उसने बयाजीत को देखा हंसने लगा, खूब हंसा। उसने बयाजीत से कहा कि जो तुमने हंसी उस दिन हंसी थी ना, उसका जवाब देने आया हूं, कुछ पूछने नहीं आया हूं। क्योंकि संसार में बांधा किसने है? हमारे मन ने। कहता है मजा कहां है? स्त्री में। मजा कहां है? पैसे में। मजा कहां है? फॉर्च्यूनर में। तो है तो मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा मकान, सबसे महंगी गाड़ी है। तो कभी देखे हो नाचते हुए? कभी देखे हो किसी को पूजा करते हुए? क्योंकि जब दूसरा है इंपॉर्टेंट तो उसके खोने का डर रहेगा। जब तुम हो इंपॉर्टेंट तो तुम अपने आप से खोगे कैसे? ये ओरिजिनल कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, सेंसेस टू कॉन्शियस। इनको फॉर्मूला अभी तक क्लियर है, इसलिए इनकी हस्ती आज तक बरकरार है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहां हमारा, इसलिए इनकी हस्ती बरकरार है, क्योंकि इनको बेसिक प्रिंसिपल पता है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी, इन्होंने कन्वर्जन किया, बड़े पैमाने पे किया, और जो नहीं तैयार हुए इन्होंने बड़ा क्रूअल रूप भी अपनाया। आप स्पेनिश कन्क्रूसेडर्स की स्टोरी पढ़िए, पिज़ारो की कहानी, इनका में इन्होंने क्या किया, एस्पेक्ट सिविलाइजेशन में इन्होंने क्या किया। लेकिन इन्होंने कन्वर्जन के साथ एक अच्छा काम किया। कन्वर्जन किया, श्यामलाल को इन्होंने बना दिया श्यामलाल, इन्होंने श्यामलाल को सैमुअल बना दिया। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज सैमुअल को दे दी, मॉडर्न एजुकेशन। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। श्यामलाल को मॉडर्न एजुकेशन दे दिया, सैमुअल को। अब सैमुअल कोट पहनता है, टाई लगाता है, और क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन हम पा गया तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया। कुछ तो मिला कन्वर्जन करके। इस्लाम, इसने कन्वर्जन किया, इसने कन्वर्जन किया। अब इसने भी ये भी रियल नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो मिला। इन्होंने कन्वर्जन किया लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। तो जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना, जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना, यहां जब श्यामलाल सैमुअल बना तो आईएएस बना, डीएम बना, डॉक्टर बना। लेकिन यहां जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना तो ज्यादातर यहां भी भिखमंगा रहा और यहां भी भिखमंगा रहा। स्वामी विवेकानंद, आज मैं यही चीज आपको बताने आया हूं। इस कन्वर्जन से कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। कन्वर्जन तो ये जानते हैं, ओरिजिनल जानते हैं, ओरिजिनल 100 साल में एक करेंगे, एक। जैसे रोल्स रॉयस है ना, साल में एक ही गाड़ी बनाएगी, लेकिन फिर ऐसा बना देगी कि हिला के रख देंगे पूरी दुनिया। सदगुरु को देखो, बहुत पश्चिम के लोग अटैक करते हैं, लेफ्ट विंग हमारे यहां बहुत अटैक करता है। एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया, एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया। एक हमारी बहन शायद हैदराबाद में लॉ इंस्टीट्यूट में सदगुरु गए हुए थे, तो हमारी बहन वहां खड़ी हुई, बोले आपने एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया है। सदगुरु ने कहा कि बेटा, एक एकड़ की तो बात छोड़ो, अगर 1 इंच साबित कर दोगी ना तो कंट्री छोड़ देंगे। तो मैं आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर अपने सभी भाइयों से ये कहने आया हूं, सभी से, भारत के सभी लोगों से। ये देखो, ये वो कश्मीर का मुद्दा आ गया तो मैंने उस पर, वो जो महिला वाला मुद्दा आ गया कि कश्मीर वो सिख महिला को लेकर कन्वर्ट कर लिया, शादी का कोई फायदा नहीं सर। सर यहां एक क्रिश्चियनों ने एक काम किया, एक चीज दे दी, मॉडर्न एजुकेशन दे दिया। तो श्यामलाल जब सैमुअल बना तो उसको कुछ तो फायदा हुआ, सैमुअल को कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन शमशुद्दीन को फायदा नहीं हुआ। कन्वर्जन तो धर्म का केंद्र बिंदु है, कन्वर्जन इज द सेंट्रल फीचर ऑफ रिलीजन। बट कौन सा कन्वर्जन? ये वाला अंकल, ये वाला कन्वर्जन, सेंसेस टू कॉन्शियस। अब इसमें एक दिक्कत यह है, एक साहब हमसे पढ़ते हैं, तो पिताजी ने एक दिन मुझे फोन किया कि अरे मास्टर साहब हमारा लड़का ध्यान योग में कर रहा है, वो कहीं भाग ना जाए। अरे नहीं भागेगा सर, राजा जनक सन्यासी है सर। यही तो एक गलत अफवाह उड़ाई गई कि सन्यासी मतलब भगोड़ा, नहीं। सन्यासी मतलब स्वामी, किसका? मन का। सन्यासी मतलब विवेकशील, और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। मैं हिंदुस्तान के मां बाप से कहता हूं, व्यक्तिगत अनुभव है सर मेरा, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, मैं हिंदुस्तान के सारे मां बापों से कहता हूं, अपने बच्चों को ध्यान योग सिखा दो, कराना शुरू करवा दो,
इनके जीवन से नशा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्यों क्यों तुम कहोगे क्यों क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जवानी जो है, यूथ बहुत चैलेंजिंग फेस है। जवानी यूथ, एक तरफ तो सेंसेस बहुत पावरफुल है और बाहर की तरफ भाग रही है, और दूसरी तरफ गोल, यह भी बाहर की तरफ भाग रहा है। कुछ बनना है, अब आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो अब दिमाग जो है, मन जो है, माइंड, और सेंसेस पीक पे है, सबसे ज्यादा पावरफुल। उसको स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, घूमना चाहिए, मस्ती चाहिए। तो जब वो, अब ये ज्यादा पावरफुल है, तो जब वो यहां भाग जाता है, ये छूट जाता है। जब वो यहां भागता है, वो खींच ही लेती है उसे, वो खींच ही लेती है, वो कुछ कर ही नहीं पाता, वो खींच ही लेती है। सर, हम सबने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो हम किसी को बताना नहीं चाहेंगे। बड़े बड़े सन्यासी, संत, महात्मा, अब ये दो चीजें एक साथ यूथ फेस करता है, एक साथ। अब अर्जुन जो है वो इन दोनों चीजों को एक साथ फेस करता है। अब आमिर खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आमिर खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो तीसरी करें, चौथी करें, पांचवी करें, आठवीं करें। अब हम चिढ़ेंगे तो हम उनको गाली देंगे, लेकिन हम क्यों चिढ़े? हम तो अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने गौर किया उनसे क्यों शादी करना चाहती हैं स्त्रियां? पावर। इसलिए अगर इस युवा मन को ध्यान करेगा, या अर्जुन अगर ध्यान करेगा, तो इसको दिखाई पड़ेगा कि अगर शक्ति आ जाएगी तो दुनिया खुद ब खुद भाग के आएगी। इसीलिए उसे ध्यान योग करना चाहिए। आमिर खान के अंदर सोना नहीं गड़ा हुआ है, शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है। तो स्त्री जब उस शक्ति के करीब आएगी तो उसको आनंद मिलेगा। तो हमारा युवा जब ध्यान करेगा, योग करेगा, विवेकानंद को मानेगा, तो उसे एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बॉस, शक्ति अगर आ गई तो दुनिया अपने आप आ जाएगी। तो वो पहला प्रायोरिटी किसको देगा? गोल को। वो पहली प्रायोरिटी किसको देगा? गोल को। और जब वो ध्यान नहीं करेगा तो वो कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, ना उसे ये मिलेगा और ना उसे ये मिलेगा। और जब उसे दोनों नहीं मिलेगा तब क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस का बड़ा भाई डिप्रेशन हो जाएगा, और फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहन नशा। स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहन नशा, इसको खत्म करवा दो, ये अपने आप छूट जाएगा। उस पर प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं। ये व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत। मेरे बड़े सारे चाहने वाले हैं, गोंडा में मेरे साथ हैं, इलाहाबाद में मेरे साथ हैं, तो जो उन्होंने मुझे वहां का जीवन जो देखा है, तो कभी कभी जब मुझे इस तरह का बोलते हुए देखते तो कहते हैं ये क्या बोलेगा, ये अवध हो जा, धर्म पे बोलेगा, शास्त्र पे बोलेगा, नैतिकता पे बोलेगा। ठीक है भैया, हम ना बोल पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। हमारे बड़े सारे चाहने वाले हैं जो हमारा इतिहास जानते हैं, लेकिन किसी को मेरा इतिहास जानना है, वो मुझसे खुद मिलने में, उसे खुद ही बता दूंगा सारी बातें। किसी के बल पे जिंदा नहीं है, और अच्छी इमेज बनाने का तमन्ना ही नहीं, बस एक ही इच्छा है कि बेईमानों के भगवान बन जाए, और दुनिया में कोई इच्छा ही नहीं। ईमानदारों का तो भगवान है, बेईमानों का है ही नहीं। बस मेरी एक ही इच्छा है, और यह बात मैं भगवान से मांग नहीं पाता। इच्छा बड़ी छोटी सी है मेरी, कि बेईमानों के भगवान बन जाए, कि जब बेईमानी की बात चले तो लोग मेरी कसम खाएं। कुछ नहीं होता सर, बदलो अपने आप को। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आप एक निर्णय लो। देखो सर, ये आप सभी नरेंद्र हो सर, ये देखो आप सभी नरेंद्र हो, आप सभी नरेंद्र हो। आओ ना सर, यहां पे पकड़ो ना किसी पारस को, किसी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आप भी पकड़ लो। भारत में कमी है,
सदगुरु को पकड़ लो सर, पंडित श्री श्री रविशंकर, आचार्य अर्गणानंद, मां निर्मला देवी, विपासना। सर आपका जीवन बचेगा और बनेगा तो कम से कम आप दुआ तो देंगे ही कि भगवान इस आदमी की इच्छा पूरी करना कि ये भगवान बेईमानों का देवता बन जाए। मैंने फेस किया सर, मैंने देखा, मैं इस दौर से गुजरा हूं सर, मैं इन गलियों से गुजरा हूं और मुझे इस बात का कभी दुख थोड़ी होता है, ना मुझे इस बात की शर्म आती है। यही तो इस देश की महानता है सर कि अंगुलीमाल भी संत बन सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अंगुलीमाल डाकू था और डाकू कौन नहीं है इस दुनिया में? कौन बेईमान नहीं है, कौन व्यभिचारी नहीं है, कौन डाकू नहीं, सब है। कोई लीगली कर रहा है, गोवा जाकर, स्वीडन जाकर, दुबई जाकर, थाईलैंड जाकर, कोई चोरी छिपे कर रहा है। राजेश खन्ना की एक मूवी थी ना जिसमें कहता है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। बदलो सर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है, बहुत बड़ा अवसर आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ, मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन, बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का त्याग, पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दिया है कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दी कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी, भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी। और इस मार्ग को आगे बढ़ा कौन रहा है? स्वामी विवेकानंद, वेदांत का सिद्धांत, रैशनलिज्म। तो मैं आशा करता हूं कि आज हम सब स्वामी विवेकानंद को न सिर्फ नमन करेंगे, बल्कि आप उनके साहित्य को उठाएं, लिटरेचर उनका पढ़ें, उस लिटरेचर को, ध्यान के विषय पर उनकी अवधारणा, साधना के विषय पर उनकी अवधारणा। प्लीज सर, आप कन्वर्ट होइए सर, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला रियल वाला, रियल, कि अगर कन्वर्ट हो गए तो तबाही मचा दे पूरी दुनिया में। कि भगवान के आशीर्वाद से अगर खेल समझ में आ गया और कन्वर्ट हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए ना, एक उपदेश नहीं देना किसी को, तुम बदलते जाओगे, महान होते जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें इमिटेट करेगी। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे। जय हिंद।